हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर एस मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी लुसेंट का रिवीजन कराया जाता है। तो दोस्तों, ये समास का आज अंतिम पार्ट है। समास का आज अंतिम पार्ट है, तो ऐसे रिवीजन करने के लिए, हिंदी लुसेंट का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस हिंदी लुसेंट का रिवीजन कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने है। आजन्म शब्द का उदाहरण है दोस्तों, बताइए आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है। आप ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। बताइए दोस्तों, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। देखिए दोस्तों, जिसमें अ लगा जाए या अव्ययी भाव समास का मतलब दोस्तों जिसमें अ लगा दिया जाए, या अव्ययी भाव का मतलब होता है जिसमें दोस्तों अगर उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, वहाँ पे चाहे जो भी शब्द हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दोस्तों लिखा जाए प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन में दोस्तों उपसर्ग क्या है, प्रति, प्रति उपसर्ग है ना, तो प्रतिदिन क्या कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अवलोक, कर्मधारय समास। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। देखिए दोस्तों, युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है, कोई विशेष अपना ये कोई इसका अर्थ नहीं है दोस्तों। युधिष्ठिर का अर्थ होता है कि जो युद्ध में स्थिर रहे, जो युद्ध में स्थिर रहे उससे युधिष्ठिर कहा जाता है। यानी कि अपना विशेष अर्थ छोड़कर किसी दूसरे की ओर संकेत करता है, उससे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुब्रीहि समास। जैसे बोल दिया चक्रपाणी, चक्रपाणी अगर बोल दिया मतलब चक्रपाणी जो चक्र को धारण करता है, अर्थात विष्णु। किसके बारे में बता रहा है दोस्तों, विष्णु के बारे में बता रहे थे। ये कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है दोस्तों कि जो अपना अर्थ छोड़कर, अपना मूल शब्द का अर्थ न बताकर किसी विशेष चीज का अर्थ बताता है, उससे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, जो पीला, जो पीताम्बर में मतलब जो पीला वस्त्र धारण करता है उसे पीताम्बर कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए गगनचुंबी में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है दोस्तों। तत्पुरुष में कौन तत्पुरुष है, को, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास। कौन दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कारक के आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे, कारक के आधार पे इसको बांटा गया है दोस्तों। इसमें इसे 6 प्रकार से, तत्पुरुष समास को 6 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तत्पुरुष समास से ही पूछता है। तो जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि तत्पुरुष समास और समास के बारे में अच्छे से बताएंगे। आज का रिवीजन कर लीजिए। धक्का मुक्की में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए धक्का मुक्की में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व। जहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे योजक चिन्ह, किस चीज़ का दोस्तों, जहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। देखिए दोस्तों, कहीं पे लिख दिया जाता है जैसे कम, आयोजक लगा के कम लिख दिया जाएगा दोस्तों, तो ये कौन सा समास हो जाएगा जानते हैं, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर दोनों शब्द एक ही है, चाहे जो कुछ भी लिखे, अगर दोनों शब्द एक ही है तो वो अव्ययी किस तहत आएगा दोस्तों। द्वंद्व समास का अर्थ होता है दो शब्द हो और दोनों का अलग अलग अर्थ हो, दो शब्द हो और दोनों का अलग अलग अर्थ हो, उसे द्वंद्व समास का। जैसे धक्का मुक्की, ये दोस्तों अलग अलग इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। अगर बस धक्का धक्का दिया होता या मुक्की मुक्की बस दिया होता तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिफला में कौन सा समास होगा दोस्तों, बताइए अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। बताइए दोस्तों त्रिफला में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा दोस्तों, द्विगु समास। जैसे द्विगु समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे संख्यावाची यानी संख्या का बोध कराता हो जो कुछ भी हो, अगर संख्या का बोध वहाँ पे होता हो, वहाँ उससे
उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। जैसे त्रिफला, चौराहा, पंचवटी आदि, ये सब क्या है दोस्तों, दशानंद। अगर आपको दशानंद बोल दे, दशानंद, दशानंद, आपको दशानंद बोल दे तो दशानंद का मतलब क्या होता है दोस्तों, दस है आनंद जिसका, मतलब किसका, ये रावण का। ये किसको, ये अपना मूल अर्थ ना बताकर किसी और का अर्थ बता रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों, इसमें बहुब्रीहि होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। तो इससे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तन मन धन में कौन सा समास होगा दोस्तों, बताइए। तन मन धन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा राइट होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। कितनाहु बार लिखे दोस्तों, अगर अलग अलग लिख रहा है, कितनाहु बार लिखे, अगर अलग अलग लिख कर योजक चिन्ह का प्रयोग कर दे, योजक चिन्ह का प्रयोग कर दे, तो वहाँ पे द्वंद्व समास ही होगा दोस्तों। अगर एक ही शब्द मन मन या धन धन, कोई एक ही शब्द अगर बार बार रिपीट कर रहा है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी का मतलब होता है जो चक्र को धारण करता है, अर्थात विष्णु। किसके बारे में बता रहा है, विष्णु के बारे में। अपना एक विशेष अर्थ छोड़कर किसी अलग अर्थ को बताए दोस्तों, उससे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। पंचवटी में द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास। क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास। मृग नयनी में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। मृग नयनी में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मृग के समान नयन। मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। मृग दोस्तों एक मूल शब्द है, और नयन, मृग के समान नयन, मतलब मूल शब्द जो पहले विशेष और विशेषण की जहाँ पे समानता होती है दोस्तों, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों समास बेसिकली अगर आपको हम इसे ब्लैक बोर्डिंग पढ़ाएंगे, अभी बोर्ड आया नहीं है, बोर्ड आ जाएगा तो हो सकता है 10 तारीख से बोर्डिंग पढ़ाएं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों हिंदी के बारे में, समास, अव्यय, और इसके बाद वो समास भेद या फिर वर्णमाला संबंधित समास भेद, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, संधि वंधि सब कुछ। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों, आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, और समझ में आएगा, मेरा गारंटी है दोस्तों, आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। बस दोस्तों ब्लैक बोर्ड आ जाए, आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको 100% समझ में आएगा, एकदम आपके दिलों में उतार देंगे जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे दोस्तों। इस बात को बेसिकली ध्यान रखिएगा। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं उस तरह से। इस तरह पहले रिवीजन कर लीजिए आप लुसेंट का, क्योंकि कुछ तो पता रहेगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको। कुछ अलग तो नहीं बताएंगे दोस्तों, मगर कुछ अलग अंदाज में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अगला पार्ट आप लोगों को आएगा शब्द भेद। क्या आएगा दोस्तों, शब्द भेद, अगला पार्ट आएगा आपको। तो फिर शब्द भेद का रिवीजन हम अगले दिन करते हैं दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और उससे उन्हें भी बताएं कि हमारे इस चैनल से जुड़े, उनको अच्छा से अच्छा मटेरियल दिया जाएगा दोस्तों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।